आज हम लोग बसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है इस कविता में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में, नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं। उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है। उन्हें पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं है। पिंजरे में कैद रहकर गाना पसंद नहीं है। भले ही वो पिंजरा सोने की तीलियों से क्यों न बनी हुई हो। अगर वो अपने पंखों को फैलाकर उड़ना चाहेंगे तो उन सोने की तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। यह पक्षी को पसंद नहीं है। उन्हें पसंद है बहता जल पीना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी को बहता जल अर्थात बहते हुए झरने और नदी का पानी पीना पसंद है। वे भूखे प्यासे मर सकते हैं किंतु कैद में नहीं रहना चाहते। उन्हें सोने के पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में रखे मैदा को खाना पसंद नहीं, बल्कि वे स्वतंत्र रहकर नीम के कड़वे फल को खाना पसंद करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सोने के पिंजरे में कैद पक्षी अपनी गति को, अपनी उड़ान को भूल जाता है। उसे बस सपनों में ही पेड़ों की ऊंची डालियां दिखती हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कैद में रहकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि वह नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए उड़ना चाहता है। अपने लाल किरण के समान चोंच को खोलकर तारों को, जो अनार के दाने के समान प्रतीत होता है, चुगना चाहता है, खाना चाहता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी स्वतंत्र होकर अंतहीन क्षितिज को पाने के लिए अपनी उड़ान भरना चाहता है। क्षितिज वह स्थान है जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे पक्षियों के साथ अपने पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। इस प्रतिस्पर्धा में उसे या तो क्षितिज मिल जाता या फिर उसके प्राणों का अंत हो जाता, किंतु वह स्वतंत्र रहकर यह सब करना चाहता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद होना पसंद नहीं है। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी को यह पसंद नहीं है कि कोई उसके उड़ान में बाधा डाले, भले ही उसके घोंसले को वो नष्ट कर दे, उसे किसी भी टहनी पर घोंसला बनाने न दे, उसके आश्रय को तोड़ डाले, उसके घोंसले को तोड़ डाले, लेकिन भगवान ने उसे पंख दिए हैं तो उसे आराम से उसके उड़ान में बाधा डाले बिना उसे उड़ने दिया जाए। यह उसकी कामना है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके उड़ान में बाधा डाले। तो कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित यह बहुत ही अच्छी कविता है। आप इसे पढ़ें। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग आज देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी
पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें पिंजरे में उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे खुले आसमान में आज़ादी से उड़ान भरना चाहते हैं। उन्हें बहते झरने और नदी का पानी पीना पसंद है। उन्हें कैद में रहकर सोने की कटोरी में रखा मैदा खाना पसंद नहीं, बल्कि आज़ाद रहकर नीम का कड़वा फल खाना पसंद है। उन्हें पेड़ों की ऊंची डाली पर झूलना, नीले आसमान में उड़ना, अपनी लाल किरण के समान चोंच को खोलकर अनार के दानों के समान दिखने वाले तारों को चुगना, अंतहीन क्षितिज से मिलना तथा दूसरे पक्षियों के साथ उड़ान भरना पसंद है। वे चाहते हैं कि जब भगवान ने उन्हें पंख दिया है तो उन्हें आज़ादी से उड़ने दिया जाए। यही कारण है कि पक्षी हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त अर्थात आज़ाद रहकर खुले नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहते झरनों एवं नदी का पानी पीना चाहते हैं, नीम का कड़वा फल खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने के समान दिखने वाले तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं तथा दूसरे पक्षियों के साथ उड़ान भरना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि यदि पक्षी स्वतंत्र होता तो वह अंतहीन क्षितिज में अन्य पक्षियों से होड़ लगा पाता। इस होड़ में या तो वह उस क्षितिज को पा लेता या फिर उसका प्राणांत हो जाता। आशा है आप कविता के भाव को समझे होंगे अच्छी तरह से, कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा, प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी जो है ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।